जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम जानते हैं कोशिका होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, कोशिका जो होता है इसका इंग्लिश नेम जो है सेल है, ठीक है ना। कोशिका के इंग्लिश में हम सेल कहते हैं, और जो है बायोलॉजी में जो है साइटो कहते हैं। बायोलॉजी में जो है साइटो, और इसी का जब हम अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी होता है। इसी का जब हम साइटो का जब अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी होता है। इसका जो है खोज या जनक रॉबर्ट हुक ने, भले ही मरे हुए के खोजे थे या जीवित के खोजे, मरे हुए के खोजे थे, यानी खोज या जनक, सेल का खोज या जनक जो है रॉबर्ट हुक को कहते हैं। जीवित कोशिका को जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। जीवित कोशिका को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। और सिद्धांत जो है दो वैज्ञानिक आए थे। सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान ने, दो वैज्ञानिक आए थे, जो कहा था जो कोशिका जो है एक शरीर पूरा अंग से बना हुआ है, मतलब शरीर से बना हुआ है। उसके बाद जो है ऐसे देखिए, ये जो होता है छोटी और बड़ी, ये जो होता है होल ओवर में, एक मानव में होता है और एक जो है दुनिया में होता है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा की होती है, और जो बड़ी जो होता है शत्रुमुर्ग की अंडा की होती है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है, देखिए ये होल ओवर में हुआ, दुनिया में हुआ। छोटी या बड़ी जो है दुनिया में हुआ, छोटी या बड़ी ये दुनिया में हुआ। और उसके बाद मानव में जो आता है वो अलग होता है। देखिए, मानव में जो होता है स्पर्म की होती है, मेल के स्पर्म की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है मेल की यानी स्पर्म की होती है, और जो मानव में सबसे बड़ी जो होता है अंडाणु की होती है, यानी फीमेल के जो है स्पर्म की होती है अंडाणु सबसे बड़ी। उसके बाद जो है मानव में जो है लंबी जो होती है, मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है, जो ब्रेन में होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन की, यानी ब्रेन में होती है। उसके बाद विभाजन रहित जो होता है, देखिए कोशिका जो ब्रेन में जो होता है विभाजन रहित नहीं होता है। कोशिका जो है ब्रेन में जो है विभाजन, उसमें जो है कोशिका सेल का विभाजन नहीं हो पाता है। जिसमें आप देखते होंगे जब इसको माथा पर एक बार मार दिए तो कोई बात ही नहीं, फिर हल्का मार दिए तो कोई बात नहीं, फिर कस के मार दिए तो फूट गया खून। जब ज़्यादा कस के मार दिए तो उसको जो है बढ़ जाएगा, जब माथा में कस का चोट लगा। इसलिए आप देखते होंगे उसमें कोशिका का जो है विभाजन नहीं होता है, जिस कारण से आपको पुलिस जो है कहते होंगे कि हेलमेट पहनना बबुआ, ठीक। उसके बाद जो है इसमें विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में विभाजन नहीं होता है, इसलिए जो है अगर इसमें ब्रेन में चोट लग जाता है तो दुनिया से खत्म हो जाता है। उसके बाद इसमें जो लीवर में जो होता है, लीवर में जो विभाजन बहुत ही जो है तेजी से होता है। लीवर में जो है विभाजन, जो कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, जिसमें कटे फट जाता है तो जुड़ सकता है। और विभाजन जो ब्रेन में जो है से कम चांस रहता है नहीं बचने का। उसी प्रकार देखिए अब इसका जो मेन अध्ययन करते हैं। देखिए जैसे कि आप ईंट जोड़ते हैं, ईंट देखते हैं, ईंट को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने के लिए सीमेंट ये सब की ज़रूरत होता है, तो उसको जोड़ते हैं। ईंट ऐसे भी जोड़िएगा तो कमज़ोर हो जाता है लेकिन जुड़ जाता है। चलिए मेन बात देखिए, यहाँ जब ईंट को जोड़ते हैं तो एक दीवार बनता है। जब दीवार को जोड़ जाता है एक कमरा बन जाता है। जब उसी कमरा को जो है से ऐसा तो नहीं है जो सीधे कमरा को हम घर सकते हैं, जब कमरा को जोड़ जाते हैं तो एक जो है घर का निर्माण हो जाता है, घर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखिए उसी तरह जो है मानव शरीर में, देखिए उसी तरह मानव शरीर में देखिए कोशिका को जो हम जोड़ते हैं तो एक उत्तक बनता है। उत्तक को जब हम जोड़ते हैं तो एक अंग होता है, आँख कान हाथ ये सब क्या हो गया, अंग हो गया। जब अंग को पूरी तरह से होल जोड़ देते हैं तो एक शरीर का हो जाता है। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल देखिए, इसके आगे जो है हम कोशिका के पार्ट पढ़ेंगे, यानी कोशिका अंग। देखिए क्या होता है, देखिए कोशिका का अंग, देखिए कोशिका झिल्ली होता है जिसको हम इंग्लिश में मेम्ब्रेन्स कहते हैं। कोशिका झिल्ली होता है जिसको इंग्लिश में हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली होता है। देखिए होता क्या, देखिए ये जो होता है पादप तथा जंतु दोनों में होता है। पादप तथा जंतु जो है दोनों में होता है। पादप का मतलब क्या, जो पादप का मतलब जो हिल डोल सके। जंतु का मतलब क्या, जैसे बकरी गाय घोड़ा हम लोग ये सब क्या जंतु में जो चल फिर सके। पादप मतलब क्या, जो हिल डोल सके, ये सब पादप के अंतर्गत आते हैं। तो पादप तथा जंतु ये दोनों में पाया जाता है। यह जो है प्रोटीन का बना होता है, यह जो है प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कोशिका के जो है सभी अंग जो है इसी में आते हैं। कोशिका का जो है सभी अंग जो है कोशिका झिल्ली के ही अंदर आते हैं। कोशिका का जो है सभी अंग कोशिका झिल्ली के ही अंदर आते हैं। इसमें जो है कोशिका का जो है सभी अंग इसी में आते हैं, कोशिका झिल्ली में ही आती है। जैसे कि प्लाज्मा हो, माइक्रोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी हो, इसी में सब आते हैं। तो अब मान लीजिए आप जो है से मार्केट जाते हैं तो इसमें जो है से एक झोला में जो है से कटहर बरहर बैगन सब सब्जी लेते, उसी तरह जो है इसमें सभी पाए जाते हैं। कोशिका के मतलब सभी अंग इसी में पाए जाते हैं। आप उसी तरह जो है से आप जो है से ज़्यादा सामान हो जाता होगा
मार्केट जाते हैं, ज़्यादा सामान हो जाता है झोला में, तो वो क्या डबल झोला कवर डबल पन्नी लगा देता था, तो उसी को जो है हम कोशिका भित्ति कहते हैं, वाल कहते हैं। देखिए इसमें जो है से प्लान, इसमें जो है ओनली प्लांट से पादप ही आते हैं, मतलब ओनली जो है इसमें पादप ही आते हैं, पेड़ पौधा ही आते हैं। यह जो है सेलुलोज का बना होता है, कोशिका भित्ति जो है यह जो है सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जैसे कि हमारे कपड़ा क्या चीज़ का बना हुआ है, पैसा क्या चीज़ का बना हुआ, यह जो है मतलब सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, यानी सुरक्षा। जैसे कि हम सुरक्षा जो है अपना कपड़ा जो है कपड़ा से करते हैं, पेड़ पौधा जो है अपना एक छाल से करते हैं, जानवर जो है अपना जो है से अच्छी ये से करता है। उसी तरह जो है अपना बॉडी का जो अपना सुरक्षा जो है सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली यानी इंग्लिश में मेम्ब्रेन्स, इसको जो है दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। पादप, ये जो पादप तथा जंतु में दोनों में आता है। यह जो है किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और इसमें जो है सभी अंग आते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये कोशिका जो है झिल्ली में जो है सभी अंग आते हैं, ठीक ना। उसके बाद कोशिका भित्ति जो आता है, इसको इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं। यह ओनली जो है पादप में बना, यह ओनली जो है पादप का यानी प्लांट्स का बना होता है। इसमें सेलुलोज का, ये सेलुलोज का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति के बाद जो है पादप के ही बना होता है। यह ओनली इसमें जो है सिर्फ पादप आते हैं, और यह सेलुलोज का बना होता है। यह सुरक्षा तथा आकार दोनों प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग अपना सुरक्षा कपड़ा से करते हैं, जानवर जो अपना सुरक्षा ऊपर के मांस से करता है, उसी प्रकार जो है ऐसे पादप जो है अपना सुरक्षा जो है पेड़ पौधा जो है से अपना सुरक्षा वो अपनी खाल से करता है। तो आप इतना बात समझ। इसके आगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में जो है सूत्र कणिका कहते हैं। इसका खोज जो है कभी खोज पूछ देता है, इसका खोज जो है अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को लेके कोशिका के जो है कोशिका में चला जाता है, और क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया को दे जाता है, ठीक ना। तो वहां पर जो है एक मतलब जो है एक साइकिल चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन होता है, जिसे हम क्रेब्स कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्रेब्स कहते हैं। तो जिसे हम क्या करते हैं, क्रेब्स कहते हैं। वही जो है मतलब क्रेब्स जो है एटीपी का निर्माण करता है, और 38 एटीपी मिलकर जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण कर रिएक्शन करके जो है 38 एटीपी मिलकर क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। मान लीजिए कोशिका का जो ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कोशिका को जो है शक्तिगिरी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर कोशिका को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये सब एक ही होता है। देखिए ये जो होता है इसमें जो है एक आंतरिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है उसे हम क्रेस्टिक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो है में जो है एक आंतरिक दीवार होता है जिसे हम क्रेस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्टिक कहते हैं, ठीक ना। तो ये सब बात समझ गए होंगे। क्या हुआ, जब माइटोकॉन्ड्रिया को जो है इंग्लिश हम सूत्रकणिका कहते हैं, इसका खोज अल्टमैन ने किया था। जब हम ये कोशिका का जब शोषण होता है, तो कोशिका का जब शोषण होता है यानी शोष होता है, क्रेब्स का जब साइड रिएक्शन होता है तो एक क्रेब्स का निर्माण होता है, जिससे हम क्रेब्स साइकिल चलते हैं, क्रेब्स रिएक्शन होता है। तो उसमें 38 क्रेब्स होता है तो एटीपी बनता है, और वही एटीपी जो है 38 एटीपी जो है बन के जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। वो ग्लूकोज जो है ऊर्जा और पावर ये सब देता है, ठीक ना। उसके बाद जो है क्रेब्स जो बनता है तो फलस्वरूप जो एटीपी बनाता है, और 38 एटीपी मिलकर जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये सब हो गया। तो देखिए ये कोशिका का ऊर्जा हाउस, क्या ऊर्जागिरी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। तो उसके बाद जो है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन लेकर श्वसन काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रेस्टिक कहते हैं। देखिए उसके बाद क्या आता है, गोल्जी बॉडी, इसका जो है कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। देखिए इसका जो है कैमिलो गोल्जी इसी के नाम पे पड़ गया था। इसका क्या क्या है, परिवहन करना। इसका क्या है, ऊर्जा को जो है परिवहन करना। मान लीजिए हमारे जीव है, हम बोल रहे हैं तो कभी तो ऐसा मोमेंट होगा जो थक जाएगा, हाथ है काम कर रहे हैं दौड़ रहे हैं, कभी तो वही जो है क्या करते हैं, परिवहन करता है। जहाँ जो शरीर में जिस चीज का जो है कमी रहता है, यहाँ पर जीव थक रहा है तो ऊर्जा देना है, तो वो जो है गोल्जी बॉडी का काम है। यानी ऊर्जा को जो बैलेंस बना के रखना गोल्जी बॉडी का काम है। परिवहन जैसे मेरे शरीर में यहाँ पर प्रोटीन का कमी है तो उठा के वहाँ दे दो, यहाँ पर फला चीज का कमी है उठा के वहाँ दे दो। तो ये गोल्जी बॉडी का काम है, ये एकदम ऊर्जा को जो बैलेंस बना के रखता है, ठीक।
उसके बाद जो आपका आ जाता है रसधानी वेहिकल्स, जल संग्रह। इसमें जो है 65 हमारे शरीर में जो है 65% जल होते हैं, 65% जल होते हैं। आप कहते होंगे जब 65% जल होती है, इतना बड़ा शरीर में 65% जल होते हैं, हमारे शरीर में नहीं होता, हम तो पीते हैं 1-2 ही लीटर। लेकिन हमारे जब पादप में जो पौधा में जो है उसका कोशिका जो है से बहुत बड़ा होता है, तो उसमें जो है एकदम जल संग्रह जो है इकट्ठा करने का यही रसधानी वेहिकल्स का काम है। क्या यही जल संग्रह करने के लिए जो यही वेहिकल्स का मतलब वेहिकल्स का काम है। क्या हुआ, ये सब बात आप समझ गए होंगे। रसधानी का क्या काम है, एकदम संग्रह करके जल को जो है संग्रह करके इकट्ठा करके रखना, ठीक ना। ये चीज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और रसधानी, ये सब आप समझ गए होंगे। इसके आगे जो है आता है तर्काय यानी सेंट्रोसोम। तर्काय यानी सेंट्रोसोम। देखिए इसकी खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें जो है कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका के विभाजन का मतलब ये नहीं कि कोशिका का टूट जाना। कोशिका के विभाजन क्या हुआ, जो एक टूटकर दूसरे का निर्माण कर देना यानी पूर्ण निर्माण। एक टूटकर दूसरे का निर्माण कर यानी पूर्ण निर्माण। देखिए इसमें जो है लीवर में बहुत ज़्यादा होता है। तर्काय सेंट्रोसोम जो लीवर में बहुत ज़्यादा होता है। देखते होंगे लीवर जो कट फूट जाता है तो बहुत जल्दी जुड़ जाता है। लीवर में बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है। और इसमें जो ब्रेन में नहीं होता है, सेंट्रोसोम जो ब्रेन में यानी नहीं होता है। इसमें ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तो न्यूरॉन में। न्यूरॉन जो है देखते होंगे आप जो है ब्रेन में जो है मतलब कहते हैं ब्रेन कैंसर बहुत कम सुनते हैं। और जब विभाजन ब्रेन में नहीं होता है विभाजन, तो साला वो जो है कुछ होता कहाँ से, मतलब ये जो है ब्रेन में नहीं होता है तो ब्रेन कैंसर होता कहाँ है, होता क्यों, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि 90% जो है न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में और 10% जो है से ग्रेलियल सेल्स होता है। वही 10% ग्रेलियल सेल जो है वो सेंट्रोसोम में पाया जाता है। इसी के कारण जो है ब्रेन कैंसर भी हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो है आपका आता है अंतःप्रदह जालिका, अंतःप्रदह जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, इसको हम शॉर्टकट में ईआर कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में ईआर कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में ईआर कहते हैं। ये जो है आंतरिक कंकाल का काम करता है। ये जो है आंतरिक कंकाल का काम करता है। यह आंतरिक सहायता का काम करता है। यह जो है आंतरिक सहायता का काम करता है। देखिए ये जो है आप देखते होंगे, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम जो है देखते होंगे, ये जो है यहाँ पे ये खुदरा खुदरा रहता है जिसे हम रफ कहते हैं। और एक बगल जो है स्मूथ होता है, चिकना होता है, उसे स्मूथ कहते हैं। स्मूथ वाला जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम यह वसा का निर्माण करता है। स्मूथ वाला जो होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम वह वसा का निर्माण करता है। और रफ वाला जो होता है जिसमें खुदरा खुदरा होता है, देखिए ये जो होता है खुदरा खुदरा, ये रफ वाला जो होता है वह प्रोटीन का निर्माण करता है। असलियत में जो है ये जो है इसमें राइबोसोम होता है, ठीक ना। ये जो है राइबोसोम होता है इसमें खुदरा खुदरा वाला में। तो क्या हुआ, स्मूथ वाला जो है वसा का निर्माण करता है। वसा मतलब क्या, चकनी, चर्बी यानी चर्बी। इसको देखते होंगे कितना चिकना रहता है वो, यानी ये वसा का निर्माण करता है। रफ वाला जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये स्मूथ रहता है, इसे खुदरा वाला रहता है, उसमें जो है राइबोसोम रहता है। ये एक्चुअली में जो है राइबोसोम होता है। तो चलिए आगे जो है हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में जानते हैं। आप इतना आई होप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे जो है आपका आता है राइबोसोम। क्या, राइबोसोम। इसका जो है खोज जो है फ्लाडे ने किया था। इसका खोज जो है फ्लाडे ने किया है। देखिए राइबोसोम जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम को रफ वाले पार्ट में पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। तो वो इसीलिए इसे जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसे, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसे, राइबोसोम को। ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम के रफ वाला साइड में पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए इसे जो है प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री, इसी राइबोसोम को जो है प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री कहते हैं। देखिए इसमें जो होता है सोडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो होता है के आधार पर जो है अकॉर्डिंग टू सोडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर जो राइबोसोम को 2 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें 70S और 80S। ये S जो है से सोडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को दर्शाता है। यह जो है 80S वाला बड़ा होता है और 70S वाला छोटा होता है। देखिए ये होता है प्रोकैरियोटिक और ये होता है यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, देखिए इसको देखिए। एक्चुअली जो है कोशिका चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, तो इस पार्ट में ये बताना, अगला पार्ट में जो है इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिटेल से जानेंगे।
देखिए ये जो होता है, ये भी एक्चुअली ये जान लीजिए इतना कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। देखिए बिना माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं ये यूकैरियोटिक होता है जी, बिना माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं ये यूकैरियोटिक होता है। बिना माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं यूकैरियोटिक होता है, और जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक, उसके बाद ये आपका आ जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। देखिए केंद्रक जो है बहुत, ये जो है केंद्रक जो है बहुत बड़ा अथी है, कंट्रोलर है ये सबको जो है कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस जो है सबको कंट्रोल करके रखता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया ये करो, गैलोजी ये करो, वैक्यूल्स पानी जमा करो, ये सब जो है मतलब अपना काम रहता रहता है। न्यूक्लियस सब जो है काम रहा रहता है। देखिए इसका जो है केंद्रक न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये जो है इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक ना। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहता है। पूछेगा इसमें क्या क्या पाया जाता है। प्रोटीन जो है 80% पाया जाता है, डीएनए जो है 10% पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम भी पाया जाता है। ये देखिए क्रोमोसोम और डीएनए ये अलग टॉपिक है, इसको अगले वीडियो में पाया जाता है। और केंद्र को क्या है जो एकदम सबको कंट्रोल करके सबको जो यहाँ पर काम बढ़ाता रहता है न्यूक्लियस, ठीक ना। तो न्यूक्लियस आप समझ गए होंगे, ये केंद्र न्यूक्लियस समझ गए होंगे। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका जो है इसे हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। प्रोटीन 10%, प्रोटीन जो है 80% पाया जाता है, डीएनए 10% पाया जाता है। उसके बाद जो है इसमें क्रोमोसोम और डीएनए आरएन होता है। तो डीएनए आरएन का एक अलग टॉपिक है, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये आई होप अभी सब बात समझ गए। इसके आगे जो होता है लाइसोसोम यानी इसको जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। इसमें जो है बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, यानी जल अपघटक, ठीक है ना, जल अपघटक एंजाइम। ये जो है बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, मान लीजिए माइक्रोकॉन्ड्रिया अपना काम रोक देगा, तो लाइसोसोम जो होता है वो कहे रे, मतलब ये जो है ना सफाई का भी काम करता है, मतलब अंदर में सफाई का भी काम करता है। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया रोक दिया तो कहा रे क्या कर रहा है, ये जो है बहुत ही खतरनाक एंजाइम है। जब वो रोक देगा तो क्या मेरी मर्जी, उसको क्या करेगा, उसको पकड़ के और ये जो है अपना जल अपघटक छोड़ देगा। जल अपघटक छोड़ देगा तो उस जो वहाँ वो मर जाएगा। तो ये जो है सफाई का भी काम करता है, यानी कोशिकाएं को जो पाचन होता है एकदम, कोशिका को पचा के, सेल को जो पचा के काम करता है, यानी सफाई का काम करता है। इसे आत्महत्या के थैली भी कहते हैं। इसे सुसाइड भी, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे जो है एटम बम भी कहते हैं। इसे जो है एटम बम भी कहते हैं। आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और देखते होंगे ये जो है लाइसोसोम जो होता है ना, ये जो है से मान लीजिए ये जो है से माइटोकॉन्ड्रिया चाहे गोल्गी अपना अपना काम जो रोक दिया, नहीं किया, ठीक। चाहे आप जो है देखते होंगे, मान लीजिए हमको जो है यहाँ पर कोई लाठी से मार दिया, तो इसमें जो वहाँ पर देखते होंगे जो ऐसे दाग हो जाता है, कड़िया हो जाता है। तो उसमें आदमी क्या करता है, गर्म पानी से जो है सेकता है। तो ये सब जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया गोल्गी ये सब जो है वहाँ पर लाइसोसोम मर जाता है। तो ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो जाके ताक के झाँक के देखता है, वहाँ पर जो क्या करता है ऊर्जा दे देता है, फिर जो है सो अपना रंग आ जाता है, ठीक ना। तो ये जब वहाँ पर मर जाता है तो मार देता है, तब कभी कभी क्या होता है, ये जो है पूरा काम नहीं करता। कभी कभी जो है से माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी वैक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक ये सब जो है कभी कभी पूरा काम ही करना बंद करता है, मेरी मर्जी नहीं करेंगे। तो ये लाइसोसोम जो क्या करता है, अपना जो है गुस्सा से पूरा जल अपघटक छोड़ देता है। जब जल अपघटक छोड़ता है तो एकदम जो है पूरा जो है से एकदम पचा के रख जाए, एकदम फ्रस्ट्रेट अति हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो है लाइसोसोम का काम है, ठीक। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसे एटम बम भी कहते हैं। आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और ये जो है स्प्लीन यानी प्लीहा तिल्ली में पाया जाता है। ये जो स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली में पाया जाता है। तो आप इतना समझ गए होंगे, आई होप ये सब बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं द्रव जीव के बारे में। देखिए जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, इसके आगे जो है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, ये क्या होता है। देखिए आप जो है मान लीजिए झोला ले लिए हैं, ठीक, झोला ले लिए हैं, उसमें जो है खाली झोला है और कुछ हल्का फल्का सामान रखे हुए हैं, मतलब वो जो है उसको लेके दौड़िएगा। चाहे बैग ले लिए, बैग के खाली लेके दौड़िएगा तो वो पीछे से आवाज़ करेगा तो उसी को जो है से आवाज़ करेगा। तो उसको आवाज़ नहीं करने के लिए पूरा बैग में रखने होगा। आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट पे कुछ पे ऑनलाइन कुछ करते होंगे तो उसमें जो है से एक जो है से एकदम
फिट करके भेजता होगा ताकि वह सुरक्षित जा सके, एकदम पैक करके भेजता है। तो उसी तरह जो है से आपका होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है से मतलब कि उसको जो है वही उसी को भरने के लिए जो है इसमें जो है लिक्विड भर देता है। अगर लिक्विड नहीं भरेगा, लिक्विड भर देता है ताकि जो है से एक दूसरे से जो है टकराए नहीं। मतलब अगर माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या आएगा गिलोजी के पास, अन्य कथी रे, अन्य कहला रे, तो उसी तरह जो है अगर अथी क्रोमोसोम चाहिए एंडोप्लाज्मिक तो एक दूसरे के मतलब पैक करने के लिए जो है इसमें लिक्विड भर देता है जो कलरलेस होता है। तो ये लिक्विड भर देता है तो कलर वो ही लिक्विड जो है कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता है। इसमें जो है 80% जल पाया जाता है, उसमें अगर 10% की जल की कमी आ जाएगी तो आदमी मर जाएगा, ठीक है ना। तो उसी में जो है से उसी को पैक करने के लिए जो है भरने के लिए जो है उसमें लिक्विड भरा जाता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। देखिए जीव द्रव्य जो होता है अगर ये जो है न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो उसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, यानी न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं। और ये जो है केंद्रक के बाहर रहेगा तो यह साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के नाम बताए थे साइटो, तो वही जो है कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर केंद्रक के अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के जो है बाहर रहेगा तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यही दोनों को मिला देने से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म होता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो एक्चुअली में जो है कोशिका जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, तो इस पार्ट में हम इतना अंग जान गए हैं और आगे पढ़ाएंगे। आगे जैसे हम समझेंगे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, इस सब के अगले टॉपिक में, अगले वीडियो, अगले पार्ट में समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।